एपिसोड की शुरुआत फरहान द्वारा सुभान को प्रताड़ित करने से होती है। वह उसकी यातना से बचने के लिए जोखिम उठाता है। वह फर्श पर गिर गया। फरहान को लगता है कि वह मर चुका है। इस बीच इबादत मन्नत से सुभान के बारे में सवाल करती है। वह उसे बताती है कि सुभान फरहान से मिलने गया था। वह उससे यह बात छुपाती है। इबादत उससे पूछती है कि उसे उससे क्यों मिलना चाहिए। उसने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मन्नत वहां स्थिति को संभालना नहीं जानती थी। दुआ और हमीदा ने उन्हें सही समय पर बुलाया। वे उसका जवाब देने में हिचकिचाते हैं। दुआ मन्नत से सुभान के बारे में पूछती है। हमीदा इबादत से सवाल करती है। इबादत ने उसे सारी बात बता दी। इबादत मन्नत से कहती है कि दुआ सुभान के बारे में चिंतित है। वह बीमार है। उसे डर है कि मां की तबीयत खराब हो जाएगी। मन्नत कहती है कि उसे सुभान के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कायनात को कैसे संभालेंगे। वह एक दृश्य बनाएगी और मां उसे संभाल नहीं पाएगी। इबादत कहती है कि वह घर वापस जा रही है। इस बीच कायनात सुभान के बारे में चिंतित होती है। दुआ बेचैन है। हमीदा उसे दवा लेने के लिए मनाती है। कायनात शिकायत करती है कि वह केवल अपनी बेटी की परवाह करती है। वह पहले ही उसकी आधी उम्र जी चुकी है, लेकिन उसे अपने बेटे की परवाह नहीं है। वह दुआ को बुरा भला कहती है। हमीदा उसे डांटती है। कायनात कहती है कि वह आज नहीं रुकेगी। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वह यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। हाफिज उसे डांटता है। इस बीच गुलनाज अरमान को शांति से सोते हुए देखकर निराश हो जाती है। वह उसे पीटती है। वह नींद में बड़बड़ाता है। वह उसे डांटती है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। उसे पता नहीं है कि इस परिवार में क्या चल रहा है। अरमान शिकायत करता है कि वह पहले ही मन्नत को खो चुका है। उसे नहीं पता कि क्या करना है। गुलनाज शिकायत करती है कि सुभान गायब है, सब कुछ उसके नाम पर है, तो फिर वह पैसे लेकर क्यों भागेगा। गुलनाज कहती है कि उन्होंने उसे ऑफिस में ढूंढा, वह ऑफिस नहीं गया। अरमान नाचने लगता है। वह कहता है कि अब वह मन्नत से शादी कर सकता है, वह इस सब का मालिक होगा। गुलनाज उसे दिन में सपने देखना बंद करने के लिए कहती है। सुभान के साथ मन्नत की शादी तय करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मन्नत और कायनात को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का एकमात्र तरीका है। अरमान उसकी योजना से सहमत हो जाता है। वह उसे फरहान से संपर्क करने और पुष्टि करने के लिए कहती है कि वह उसके साथ है या नहीं। बाद में सूफी ने इबादत को देखा और मन्नत घर लौट आई। कायनात ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वह उनसे सच बोलने की मांग करती है। वह उन्हें सुभान का स्थान उसके साथ साझा करने की धमकी देती है। मन्नत और इबादत वहां असहाय हैं। मन्नत को गुस्सा आता है और वह कायनात को रोक देती है। वह कायनात को अपनी सीमा में रहने के लिए कहती है। वह शिकायत करती है कि वह उस पर जवाब देगी। इबादत कहती है कि वह एक मां है, इसलिए वह इस तरह प्रतिक्रिया कर रही है। कायनात उसे अभिनय बंद करने के लिए कहती है। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। वह इस घर में सब कुछ बर्बाद कर देगी। हफीज ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार गया। बाद में फरहान ये देखकर हैरान रह जाता है कि सुभान जिंदा है। गुंडे उसे पीटते हैं। वह जवाब नहीं दे रहा है। गुंडे उसे बताते हैं कि वह मर चुका है। फरहान को डर है कि वह इबादत और मन्नत से पैसे नहीं ले पाएगा।